प्राचीन काल से ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं और कब से यह त्यौहार मनाया जाने लगा और इसके पीछे का कारण क्या है? हम आपको इस वीडियो के माध्यम से होली के बारे में बताएंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या इतिहास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। पहले होली के लिए फूलों से रंग बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई केमिकल नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर केमिकल्स का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते ही कई लोगों ने तो होली खेलना ही छोड़ दिया है। हमें इस पुराने त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या हमें केमिकल वाले रंगों का यूज करना चाहिए या फिर फूलों से बने हुए रंगों का? अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। होली का त्यौहार मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कहानियां हैं, जिनमें से हमने कुछ के बारे में इस वीडियो में बात की है। इससे पहले हम आपको इन कहानियों के बारे में बताएं, सबसे पहले हम होली के इतिहास को जान लेते हैं कि होली कब से मनाई जाती है। उसके बाद हम जानेंगे होली क्यों मनाई जाती है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। वसंत ऋतु में उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाने के कारण इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पर्व पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी का पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होली केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीर है मुगल काल की। इतिहास में अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी मतलब रंगों की बौछार कहा जाता था। आइए अब हम कहानियों के अनुसार जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे और हिमालय की पुत्री पार्वती भी शिव से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव पार्वती के विवाह से इंद्र का स्वार्थ छिपा था, क्योंकि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा होना था। इसी कारण इंद्र ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन शिव जी की तपस्या भंग हो गई थी और फिर बाद में देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया था। इसी कहानी के आधार पर होली को सच्चे प्रेम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वासुदेव और देवकी के विवाह के पश्चात जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वें पुत्र, जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वासुदेव ने रात में ही कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। इसी कारण कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उस दिन गोकुल में जन्मे सभी शिशुओं की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंप दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उस दिन फागुन पूर्णिमा थी। उस दिन बुराई का अंत हुआ और इसी खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाने लगा।
होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। श्री कृष्ण लीला का एक अंग वसंत में एक दूसरे पर रंग डालना भी माना गया है। इसलिए मथुरा वृंदावन की होली राधा कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी होती है। आज भी ब्रज की होली देश भर में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों और कपड़े के बनाए गए कूड़े से मारती हैं। हम सभी प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कहानियों को अपने बड़े बुजुर्गों से अनेकों बार सुन चुके हैं। अगर आपको अभी तक इस कहानी के बारे में नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से यह कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली के एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। तो यह थी होली के त्यौहार से जुड़े विभिन्न कहानियाँ, जो ये दर्शाती है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।